हाँ जी बेटा, स्टार्ट करें। Yes, Yes, sir. sir. कोई बताएगा है क्या चैप्टर में? Sir, it's just a congruency and ओके, ठीक है। 9th में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, some properties of triangle. 10th में जो है आपका सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। प्लस प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स है ना, दो प्रॉपर्टीज हैं। वन इज सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड एंड बिगर एंगल विल हैव बिगर साइड अपोजिट टू इट, ठीक है। तो पहले जो हम करेंगे दैट इज कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड विल डू। तो आपने 7th में पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, तो आप मुझे बता सकते हैं कौन कौन से वेज में होता है? sir, Sir, SAS, Sir, side, SSS, side, sir, side, right ASA, angle side and angle sir, side angle. ASA, एंड Sir, ASA. ASA, ASA and sir, AAA. AAA. Hello, mic testing. RHS, Sorry, sir. Sir, RHS and Side angle. ओके, साइड एंगल जो है वो एंगल साइड होता है विच इज एस, है ना। यू डोंट वांट टू बी दैट, तो ये वैलिड नहीं है। और कौन सा वैलिड है? वैलिड इज AAS इज वैलिड, ठीक है। ये दोनों सेम है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो इसमें जो आपको ध्यान रखना है वो ये कि ASS इज नॉट वैलिड एंड AAS दैट इज वैलिड, ठीक है। Sir, but how SAS is valid then, sir, if ASS is not valid? ओके, SAS का मतलब है बेटा कि दोनों साइड्स के बीच का जो एंगल है ना, वो गिवन है। तो दैट्स लेट्स से अगर मुझे बेटा ये 5 सेंटीमीटर गिवन है और मुझे गिवन है कि यहाँ पर एंगल जो है वो 60 डिग्रीज का बन रहा है और मुझे गिवन है कि ये जो साइड है ये 6 सेंटीमीटर है। इस कंडीशन को फुलफिल करते हुए देयर इज वन एंड ओनली वन ट्राइंगल दैट इज बाय जॉइनिंग दिस। किसी और वे में तो ट्राइंगल नहीं बन सकता ना, तो दैट No, मींस sir. ऑल द ट्राइंगल्स व्हिच विल बी फॉर्म्ड विद दिस कंडीशन विल बी सेम। अब इसी को हम AAS में देख लेते हैं, ठीक है। AAS में इट इज सेइंग कि आपके पास ओके 1 minute, है ना। Two angles in the side is here, so let's say this side is given as 6 centimeter, then this one angle is given as 60 degrees. Now the next angle is given, so that angle somewhere here it is given, and 1 minute. ओके, इसको आप ऐसे लें, ठीक है। मेरे को दो एंगल और एक साइड गिवन है ना। मेरे को ये चीज़ें गिवन है बेटा कि ये एंगल लेट्स से 40 डिग्रीज है, ये एंगल 60 डिग्रीज है और ये साइड जो है ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। सिर्फ यही तो गिवन है मुझे। अब इससे जो है अगर मैं ट्रायंगल देखूं, मैंने एक रैंडमली जो है 6 सेंटीमीटर की मैंने साइड बनाई है, इस पे मैं 40 डिग्री का ये एंगल बना दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ से अच्छा नहीं, दिस इज 1 मिनट। ओहो, I have to prove A. Sir, आप नहीं, sir, 1 minute बेटा, 1 minute. I have to prove ASS is not valid ना। तो दिस इज, मेरे पास देखो ये 6 सेंटीमीटर की साइड है और ये मेरे पास ये 30 डिग्रीज का एंगल है, ठीक है। अब जो थर्ड साइड है, लेट्स से दैट थर्ड साइड इज गिवन है 7 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, मैं यहाँ पर कंपास की नीडल रखी है,
7 सेंटीमीटर का मैंने आर्क मारा, ये आर्क मेरा ऐसे चला गया, ठीक है। तो इसका मतलब है मेरे पास दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ये ट्राइंगल ऐसे बन रहा है जहाँ पर ये 7 सेंटीमीटर है, और एक ट्राइंगल यहाँ पर बन रहा है जहाँ पर ये 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। सो विद इन द सेम पैरामीटर को फुलफिल करते हुए अगर मेरे दो ट्राइंगल बन रहे हैं, तो दैट मीन्स द पैरामीटर इज नॉट सफिशिएंट इनफ टू प्रूव कॉन्ग्रुएंसी। सर ये Okay, मेरे को sir, समझ thank में you. नहीं So आया। can you explain this again? हाँ जी, हाँ जी, देखो अगर गिवन पैरामीटर पे दो ट्राइंगल बन जाते हैं मेरे, है ना, तो दैट मीन्स वो सफिशिएंट नहीं है कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए। कॉन्ग्रुएंसी कब प्रूव हो रही है कि गिवन पैरामीटर से मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्राइंगल अगर बना पाऊँ। अब मेरे को जो है, अगर मान लो ये गिवन है, यहाँ पर ऐसे करके ये गिवन है कि दिस इज योर 8 सेंटीमीटर एंड दिस इज योर 30 डिग्रीज एंड दिस इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, दिस इज एंगल साइड साइड, इट्स नॉट साइड एंगल साइड, है ना, इट्स एंगल साइड साइड। अब इसको जब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो मैंने ड्रॉ किया, तो मैंने दिस इज 8 सेंटीमीटर, 30 डिग्री एंगल पे ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, दिस इज 30 डिग्रीज। उसके बाद 6 सेंटीमीटर मुझे ये गिवन है लेंथ, तो मैंने यहाँ पर कंपास की नीडल रखी और 6 सेंटीमीटर का मैंने ये आर्क मारा। अब मेरे को दो ट्राइंगल मिल रहे हैं जो गिवन सेम कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं। एक ट्राइंगल तो मेरे को ये मिल रहा है बेटा, एग्रीड ऑन दिस? यस सर। और Yes, दूसरा sir. ट्राइंगल मेरे को ये मिल रहा है, ये भी तो सेम कंडीशन फुलफिल कर रहा है, 30 डिग्री एंगल, वन साइड इज 8 सेंटीमीटर एंड द अदर साइड इज 6 सेंटीमीटर। भाई ये जो मैंने आर्क डाला है, ये आर्क कंपास का आर्क है ना, रेडियस का, और ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। सेम पैरामीटर पे टू डिफरेंट ट्राइंगल्स बन रहे हैं, तो दैट कॉन्ग्रुएंसी इज नॉट वैलिड। ठीक है जी। सर आई हैव अ डाउट। हाँ जी, तो सर ये कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन जब ये देख रहे होंगे टीचर्स, तो वो क्लॉकवाइज जाएंगे कि काउंटर क्लॉकवाइज? देख लेते हैं क्या, किसी भी वाइज जा सकते हैं ना। अगर मैंने बेटा ये दो ट्राइंगल बनाए हैं, ठीक है, इफ आई एम सेइंग दिस इज 70 डिग्रीज, दिस इज 5 सेंटीमीटर, दिस इज 8 सेंटीमीटर, ठीक है, दिस इज 70 डिग्रीज, 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। आर दिस triangles congruent? Yes, sir. Yes, sir. No, sir. No, sir. नो सर। No, sir. No, sir. नो सर। है ना, सभी गलत है, यस वाले भी गलत है, नो वाले भी गलत है, ठीक है। सुन लो अभी, Data insufficient. डेटा इनसफिशिएंट नहीं, विल से दे मे और मे नॉट बी कॉन्ग्रुएंट, है ना। देखो यहाँ पर ये मैंने बोला 70, ये 70, दिस इज साइड, दिस इज साइड, दिस इज साइड, दिस इज साइड। ये जो हमारा बन रहा है, ये क्या बन रहा है, एंगल साइड साइड, एंगल साइड साइड, इजंट इट? क्या आप इसको साइड एंगल साइड बोलोगे कि भाई ये साइड है और फिर ये एंगल है और फिर ये साइड है? सो कैन No, यू sir. SAS? नो No, सर। sir. SAS में बेटा ये एडजेसेंट एंगल्स जो है वो काउंट होता है, ठीक है। ऐसे ही नहीं आप जंप कर जाओगे। SAS के लिए अगर ये S है और ये A है, तो ये वाली साइड S, ऐसे SAS जो है वो वैलिड होता, ठीक है। So it has to be in continuity, whether clockwise or anti-clockwise, thing has to be in continuity. Continuity में है तो वो काउंट होगा, वरना वो काउंट नहीं होगा, है ना। Sir, अगर side should 8 be. की जगह, if instead of this as 8, this is given as 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप इसको बोल सकते हैं कि this Side is angle your side.
हाँ साइड एंगल, साइड इज गिवन, एंगल इज गिवन, साइड इज गिवन, तो साइड एंगल साइड, so now here this is valid, है ना, ये कॉन्ग्रुएंसी वैलिड है। अंडरस्टूड? Okay, sir. और Sir, फिर कॉन्ग्रुएंसी में yes or आपको no पूरा दोनों ध्यान रखना है, यहाँ पर अगर आप बोल रहे हैं ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू, तो बेटा जो एंगल जिसके इक्वल है तो ए की जगह पर पी आएगा, क्योंकि ए एंड पी आर इक्वल, ए एंड सी इज 8, पी एंड आर इज 8, तो सी की जगह पर आर आएगा और बीच में क्यू आएगा, तो दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। रैंडमली कुछ भी उल्टा पुल्टा नहीं लिखना है आपको। सर फिर yes और no दोनों कैसे हो गए सर? फिर तो नो ही होना चाहिए अगर प्रूव नहीं हुए तो। ओके, यहाँ पर हो सकता है कॉन्ग्रुएंट हो, भाई ये किसने कहा कि ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है? आर यू श्योर दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट? हम ये तो श्योर, मतलब वी आर नॉट श्योर, हम बिल्कुल भी श्योर नहीं है कि ये कॉन्ग्रुएंट है, बट सेम टाइम पर हम ये भी श्योर नहीं है कि ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। भाई हो सकता है ना कॉन्ग्रुएंट हो। सर तो श्योर नो, करने के लिए कोई क्राइटेरिया भी तो लगाना होता है, पर सर जब हर एक क्राइटेरिया Yes, फेल हो रहा है फिर सर फिर तो कॉन्ग्रुएंट ही नहीं है। सर और कोई तरीका है ही नहीं प्रूव करने के लिए कि यस सर, कॉन्ग्रुएंट और है। ASS तो आपने बेटा एक इनवैलिड चीज बताया बताओ है। मेरे को, एक चीज बताओ, आप एक बंदे से मिले, है ना, अब उसके जो है ना, मतलब ही इज लिटिल हेफ्टी और उसके बाल लंबे लंबे हैं, ठीक है, उसने लिपस्टिक लगाई हुई है, मैं आपसे कह रहा हूं कि इज ही अ बॉय, आप क्या बोलोगे? नो no सर, or no. नॉट सर He is श्योर not ना, maybe. आप कैसे कॉन्फिडेंटली कह दोगे कि नहीं, कि ये बॉय नहीं है? मतलब आप, यू आर नॉट श्योर वेदर ही इज बॉय, दैट इज वन थिंग, बट यू आर नॉट श्योर ऑल्सो दैट ही इज नॉट अ बॉय। अब यहाँ पर जो है बेटा, इसी उसमें जो है, जो थर्ड साइड थी, ये 9 सेंटीमीटर है, ये 9 सेंटीमीटर है, तो हो गए ना कॉन्ग्रुएंट ये। अब डाटा इनसफिशिएंसी का क्या मतलब है? मैंने ये नहीं दिया, अब बताओ क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? तो यू से नॉट श्योर, दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ये इतनी कॉन्फिडेंटली कैसे बोल सकते हो? ये तो आप तब बोल सकते हो जब यहाँ पर मैंने 8 की जगह 9 सेंटीमीटर दे दिया। अब आप बोलोगे दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, आई एम 100% श्योर। Yes, sir. यू आर गेटिंग माय पॉइंट, यस सर। है Yes, ना? sir. भाई ये ट्राइंगल है आपके, दिस इज 4 सेंटीमीटर, दिस इज 4 सेंटीमीटर, आर दे कॉन्ग्रुएंट? सर पता ही नहीं अभी तो। डाटा इनसफिशिएंट, हाँ, They're तो आप not ये तो ना sure. बोलो कि नॉट कॉन्ग्रुएंट, नॉट कॉन्ग्रुएंट बोला तो वो भी तो गलत है ना, तो यू से डाटा इनसफिशिएंट। सर तो ऐसे क्वेश्चन में नॉट कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे तो वो भी गलत होगा ना? नॉट कॉन्ग्रुएंट बोलना गलत है यहाँ पर, बट आपकी टीचर अगर नॉट कॉन्ग्रुएंट करा रही है तो उनकी बात मान लेना आप, ठीक है, बट अदरवाइज नॉट कॉन्ग्रुएंट बोलना गलत है। ओके सर। अगर मैंने इसको ऐसे किया, स्टिल नॉट श्योर है ना, दे मे नॉट बी कॉन्ग्रुएंट, आपका आंसर ये हो सकता है दे मे नॉट बी कॉन्ग्रुएंट, और दे मे बी और मे नॉट बी कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, और मैंने यहाँ 5 सेंटीमीटर लिख दिया, यहाँ 5 सेंटीमीटर लिख दिया, नाउ यू विल से दे आर कॉन्ग्रुएंट। यस सर। बाय व्हाट? सर No, आर sir, they will not be. Sir, they सर may नहीं be or सर they may not ASS be. हो जाएगा। Sir, Sir, they may be maybe or and they may even not not be sure. again. कौन कह रहा है? यस देवेश? सर। Yes, देवेश, sir. why maybe may not be? Sir, because it is ASS and ASS is a uncertainty. Very good, impressive, but you missed that कि this angle is 90 degree, ठीक है, तो ASS is valid when angle is 90 degree. In that case, it is called as right angle hypotenuse side. RHS. Yes, sir. Using hypotenuse, we can find it. हाँ, ठीक है ना, ये राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड RHS से ये वैलिड है, these are congruent. Sir, the other side would be 3. हाँ जी, ठीक है जी, रेडी? एक छोटी सी क्विज हो जाए, यस यस सर। सर Sir. रेडी। ठीक है, Yes, sir.
चलो जी, देखो आप सब कर रहे हैं, बहुत अच्छे से जेन्युइनली पार्टिसिपेट करना, है ना. आई विल आस्क, मैं फ्रॉम माय साइड आई ट्राई टू मेक सम ट्रिकी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, एंड इफ इन द एंड लेट्स से इफ इजी है, 7th वाला ही है, सिर्फ कॉन्ग्रुएंसी आपको बताना है कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, और वेदर दे आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट ये भी बताना है आपको, है ना. तो आउट ऑफ 40, 20%, 8 स्टूडेंट्स, अगर 8 स्टूडेंट स्टैंडिंग होंगी तो बैच इज विनर, एंड इफ 7 स्टूडेंट्स आर लेफ्ट देन टीचर इज द विनर, है ना. दैट मीन्स टीचर हैज मेड better questions than students can solve. Ready? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Ready. थोड़ा Yes, केयरफुली sir. करना सॉल्व. ओके, ठीक है. When I am asking they are congruent or not, तो आप सिर्फ दो ही आंसर करेंगे. If you feel they are congruent, then say yes, and if you are in doubt, so you will say maybe. ठीक है, ये दो आंसर आप करेंगे. सर नो नहीं कर सकते. नो, अगर आप श्योर हो कि कॉन्ग्रुएंट नहीं है तो हाँ जी नो कर दो. ठीक है, रेडी. Yes, sir. Yes, फर्स्ट sir. वन. इजी क्वेश्चन है स्टार्टिंग के. आई लास्ट मे बी 6-7 क्वेश्चंस. फास्ट. करेक्ट आंसर बाय सोहम. जिनका करेक्ट है दे कैन रेज योर हैंड. और सिंगल आंसर बेटा, है ना, दो बार आंसर नहीं भेजना है. फर्स्ट मिस्टेक इज मिस्टेक. निष्ठा करेक्ट, शाश्वत करेक्ट, Sir, with Shashwat. शाश्वत नीलाभ. समर्पण करेक्ट, हिमांश्री करेक्ट, अन्वी करेक्ट, Anvi is correct and Akaisha is correct. सुमिरन आपने सेकंड आंसर भेजा बेटा. ओके, सुमिरन करेक्ट. ओके, वेरी गुड. अधिराज करेक्ट. एंड दैट्स इट. अब ध्यान दें, है ना. जिगीशा ने फटाक से आंसर भेजा. जिगीशा इज सेइंग सर दिस इज एंगल साइड साइड, एंगल साइड साइड. बट जिगीशा ने क्या मिस किया कि ये जो साइड्स हैं ये इक्वल है. अगर साइड्स इक्वल है तो ये आइसोसेलेस है. अगर ये आइसोसेलेस है दैट मींस दिस एंगल इज आल्सो गिवन एज 50 डिग्रीज, है ना. अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ये एंगल भी 50 डिग्रीज हो गया. और दिस एंगल विल बी 80 डिग्रीज, दिस इज 80 डिग्रीज. अब ये जो है बाय साइड एंगल साइड से भी वैलिड है या फिर एंगल साइड से भी वैलिड है ना. सो दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. ठीक है, तो जो एंगल ASS not valid except in a right angle triangle and isosceles triangle, है ना. पहले क्वेश्चन में आधी दुनिया धराशायी हो गई है. ये तो 7 स्टूडेंट्स ही रह गए. सर अगर आपने बोला होता इजी सा नहीं है तो सर उस पे और सोचना पड़ता, सही हो जाता. Yes, sir. This is what trick is involved, है ना. Everyone is fighting to win, including your teacher. तो फिर से वापस सेकेंड राउंड, है ना. प्लीज लोअर योर हैंड्स. फर्स्ट राउंड गोज टू टीचर. नाउ द सेकेंड गेम अगेन. रेडी. सर Yes, हाँ sir. जी. सर हम ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं ना, जो आंसर हमें लग रहा है तो वो तो होएगा ही नहीं, तो सर दूसरा भेज सकते हैं. ऐसा नहीं है, थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो अपने आप पर भी. सर यस भी तो मे बी का पार्ट है.
yes is, देखो मे बी का मतलब है यू आर सेइंग इट्स डाउटफुल है ना, डाटा इज नॉट सफिशिएंट, और yes मींस यू आर श्योर दे आर कॉन्ग्रुएंट। सर हम लोग उसकी जगह कांट से भी लिख सकते हैं। हाँ जी, सर सपोज उस चीज के बारे में हमें इतना पता ना हो तो हम लोग कांट से भी लिख सकते हैं। हाँ कांट से भी बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन। वेट। ओके, ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू, या तो आप मुझे ट्राइंगल का नाम भेजेंगे कि आपको लग रहा है कि ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, और या फिर यू विल से डाटा इनसफिशिएंट है ना, डीआई करके आप भेजेंगे आंसर। सर एंगल की प्लेसेस स्विच करके माना जाता है? दोबारा बोलो। एंगल की प्लेसेस स्विच करके माना जाता है, या फिर एंगल भी वहीं पर होना चाहिए जहाँ पे दिखाया हुआ है क्वेश्चन में? जहाँ क्वेश्चन में गिवन है वहीं पे होना चाहिए था। बट अगर सर एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से एंगल लेफ्ट, वो जो दूसरा है गिवन नहीं है वही आ रहा है, लेकिन वो वहां पर है नहीं जहाँ क्वेश्चन में है। मतलब सर जैसे यहाँ पर 60 है और यहाँ पर 70 है, तो अगर हाँ। ये चलेगा, मतलब नहीं चलेगा, नहीं बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है, मुझे लग रहा है आप लोग काफी कुछ सेवेंथ का भूले बैठे हैं, है ना, तो थोड़ा सा इसी पे ही टाइम स्पेंड करते हैं आज, ठीक है। ओके, टाइम अप। अब सुने आप, है ना, जिनका डाटा इनसफिशिएंट है वो तो बिल्कुल ही गलत है। आनवी एंड अधिराज, लोअर योर हैंड बेटा, लेट्स सी, है ना। अगर आप यहाँ पर देखो, पहले बात करेंगे, ये 50 है, ये 60 है, तो ये थर्ड एंगल कितना डिग्री हुआ बेटा? 70 degree. 70 degree. 70 डिग्री। तो यहाँ पर ये थर्ड एंगल, ये 60 डिग्रीज हो गया, है ना। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे 50 डिग्रीज 7 सेंटीमीटर 70 डिग्रीज, 50 डिग्रीज 7 सेंटीमीटर 70 डिग्रीज, तो ये कौन सा हमारा वैलिडिटी हो गई? एंगल ASA. ASA एंगल, है ना, दे आर इक्वल, ठीक है। अब ये तो कंफर्म है कि ये कॉन्ग्रुएंट है। अब ये किसके कॉन्ग्रुएंट है, तो वो मैच करना होगा आपको। 50 डिग्री एंगल जो है, अगर ए की बात करेंगे तो ए इज 50 डिग्री, और यहाँ पर 50 डिग्री कौन है? पी है। तो आपको यहाँ पर ए की जगह पर क्या लिखना है? पी, ठीक है। 70 डिग्रीज इज बी, 70 डिग्रीज इज क्यू, so this will be Q and C will become R. PQR. तो P, ट्राइंगल PQR। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने DI दिया है, 5-6 स्टूडेंट्स हैव गिवन द आंसर PRQ, so these all are wrong. sir, I was asking you this only. I thought this was not valid. Okay, Excuse me sir, अगर हमने yes दिया तो फिर हम क्या करें? तो गलत है। मैंने तो पूछा था किस ट्राइंगल से कॉन्ग्रुएंट है ना। Yes, सर sir, मैंने सिर्फ नाम PQR क्या है? लिखा था, तो हाँ। हैंड रेज कर लूं? नहीं, क्विज नेक्स्ट राउंड से करते हैं वापस, ठीक है। ओके लोअर योर हैंड, है ना, कुछ स्टूडेंट्स को भी डाउट से कंफ्यूजन थे, तो लेट्स डू इट नाउ।
अभी क्लियर है ना सबको? यस सर, पक्का Yes, क्लियर है। sir. सर हमारा कॉन्ग्रुएंट साइन कीबोर्ड पे नहीं आ सकता, तो फिर हमें सिर्फ इक्वल टू लिखना है ना? हाँ इक्वल टू लिख दें आप। और मैं तो सिर्फ ट्रायंगल का नाम पूछ रहा हूँ, आप ट्रायंगल का नाम दे दें बस। ठीक है ना? यस सर। ओके ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है। 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 70 डिग्रीज। 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 70 degrees. Triangle ABC is congruent to triangle dash. Shriyanshu आपका wrong है, Maulik correct, Abhishek is wrong, mostly correct answers I am getting. Srinav is wrong, Imanshi wrong. चलो जी, this is a good news. Mostly correct answers are there. Garvit wrong, सर इज माय आंसर करेक्ट? समर्पण wrong. बाकी सबका correct है बेटा, जिनका नाम मैंने नहीं लिया है. सोहम wrong, शौर्य wrong, नहीं सॉरी शौर्य आपका करेक्ट है बेटा. सो गर्वित इज रॉन्ग, समर्पण रॉन्ग, आनवी रॉन्ग, सोहम करेक्ट, सुमिरन रॉन्ग. ओके देख लेते हैं एक बार बेटा, है ना. तो यहाँ पर बेटा आप देखेंगे करेक्ट और रॉन्ग? साइड, दिस इज एंगल एंड साइड, ठीक है. 5 सेंटीमीटर से स्टार्ट किया, तो 5 सेंटीमीटर से स्टार्ट करते हुए कैन यू गेट 70 डिग्रीज? यस, एंगल. एंड नेक्स्ट साइड इज 6 सेंटीमीटर. यस, नेक्स्ट साइड इज 6 सेंटीमीटर, है ना. तो अगर आप देखेंगे एंगल ए 70, एंगल पी 70, तो ए की जगह पर पी आएगा, ये बात कंफर्म है, ठीक है. अब ए बी इज 5 सेंटीमीटर एंड हियर पी आर इज 5, तो बी की जगह पर क्या आएगा आपका? आर आएगा, और रिमेनिंग इज क्यू. तो दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू पी आर क्यू. ठीक है, डन. सर दिमाग में पीआर Yes. क्यू चलते चलते सर पीक्यूआर लिख दिया, पता नहीं क्यों। ओके, तो रेज योर हैंड है ना, जिनका करेक्ट है प्लीज रेज योर हैंड. सर मैंने भी PRQ भेजा था। हु वाज दैट? सोहम. यस सर। हाँ जी, आपका करेक्ट है सोहम, पी आर क्यू. चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन. सर फॉर एग्जांपल अगर हमने ACB इज इक्वल टू PQR लिखा होता तो फिर वो सही था? हाँ जी, फिर सही था वो. सर जिनका आंसर गलत है वो भी आंसर कर सकते हैं। हाँ जी, आंसर सभी करेंगे. ओके सर। One minute. सर ये फिगर है? नहीं नहीं, वेट वेट, आई एम गिविंग.
triangle BCA is congruent to which triangle? And the first answer was by Kaisha, Shaurya, Rehan, सभी का correct है. ठीक है. I think this is way too easy. Okay, देख लेते हैं एक बार है ना, ये सभी का correct है. I'm cancelling this. So this is BC is 10. ठीक है. तो यहाँ पर जो है आपका PQ is 10. QP भी ले सकते थे, but next is CA is 8 and here QR is 8. ठीक है. तो आप यहाँ पर जो है अगर देखेंगे C के लेफ्ट और राइट में 8 एंड 10 है, यहाँ पर Q के जो है लेफ्ट राइट में 8 एंड 10 है. तो व्हाट वी आर गेटिंग इज C इज नथिंग बट Q इज देयर. ठीक है, एंड यू विल गेट योर आंसर. हेलो. Okay, let's make some interesting question. Are these triangles congruent? Data sufficient or not, है ना? Are you saying either S or DI? Abhishek is wrong, Shaurya wrong, शाश्वत आपने क्या भेजा बेटा? अनन्या wrong, समर्पण wrong, and rest all are correct. Impressive, very good. Anvi wrong, Divyansh wrong. Good. I like the participation today, you know. It's a good participation. Anvi, they are congruent. ठीक है? Why they are congruent? Because if you will see, this angle is 60 degrees. The isosceles triangle. Okay? Because these are isosceles. तो अब फिर यहाँ वो पर जो है Equilateral triangle. ऑटोमेटिकली इक्विलेटरल हो जाता है. थर्ड एंगल ये भी 60 डिग्रीज बन गया, है ना? तो ये एंगल किसका हुआ? ये एंगल 60 डिग्रीज हो गया. सर वो साइड भी 6 सेंटीमीटर हो गई. हाँ जी. नाउ क्वेश्चन इज, आप ABCD करके आंसर करेंगे. ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू नंबर 1 ट्राइंगल PQR, वही में नंबर 2 सेम क्वेश्चन PRQ, नंबर 3 ट्राइंगल RQP, नंबर 4 ट्राइंगल QPR. हिमांशी आपका गलत है. जिनका गलत हो जाए प्लीज लोअर योर हैंड्स. हाँ जी, ऋषित त्रिनव करेक्ट, आरुष करेक्ट, सोहम इज रॉन्ग, लोअर योर हैंड. शौर्य रॉन्ग, देवेश करेक्ट, जिगीशा रॉन्ग, काइशा रॉन्ग, शाश्वत रॉन्ग, आदित्य रॉन्ग, समर्पण रॉन्ग, श्रियांशु रॉन्ग, मिधांश, Sir, which Shashwat is wrong? both are wrong. Maulik wrong, Sumiran wrong, Nishtha wrong, Just Gurnur wrong.
अनन्या रॉन्ग। हाँ जी भाई, शाश्वत सेकंड अटेम्प्ट लिया आपने, नॉट अलाउड। अयान रॉन्ग, अभिषेक रॉन्ग। ओके, लेट्स सी यार, है ना, आधी जनता धराशायी हो गई यहाँ पर। तो बेटा ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, सारे एंगल्स के इक्वल हैं, सारी साइड्स के इक्वल हैं, तो इट डजेंट मैटर आप किस वे में लिखेंगे, ऑल द वेज आर करेक्ट। ठीक है, सारी ऑप्शंस करेक्ट है यहाँ पर, बिकॉज दिस इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। सर बट आपने बोला ABC, तो ABC में Sir, ASA all से one. हो रहा है सर कॉन्ग्रुएंट। बट ऑप्शन में तो एक ही ऑप्शन करेंगे, ऑल ऑफ दीज की फिर ऑप्शन All of these are. नहीं तो वो आपको बोलना था ना अपनी तरफ से ऑल ऑफ दीज। सर वो तो आंसर पता ही तो, वो बोला नहीं, ना पता ना ही ना तो ना ऐसे ना, बोल सकते हैं, I वो don't तो पता require चल it. गया था सर, कोई भी हो तो सकता मैंने है। कब बोला कि यहाँ पर वन ऑप्शन इज करेक्ट, आप 1 2 3 4 करके लिख देते हैं। ठीक है, किसी और को डाउट तो नहीं है ना इसमें? इक्विलेटरल ट्राइंगल्स में आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, हर वे में आप उसको रोटेट करेंगे, इट विल बी सेम ट्राइंगल विल बी फॉर्म। Sir, is this the next quiz or the same one is continued? अच्छा, 3 हैंड्स रह गए, ओह माय गॉड। Sir, 4. 4 hands, okay. So now we'll have new quiz, है ना? So teacher is winner again. So let's see here. Sir, new quiz. Sir, the new quiz. Sir. New quiz. Sir, this is the question. Okay, sir. हाँ जी, triangle ABC is congruent to triangle dash. समर्पण wrong. Vedhansh wrong. Tanvi wrong. Akaisha. First correct answer is by Rishit and Abhishek and Shaurya and Ryan. शाश्वत ने क्या लिखा भाई? Sorry, sir. Sorry, sir. ओके भाई, जिनका करेक्ट है रेज योर हैंड, That is not अदर्स नहीं भाई, सभी का रॉन्ग है बाकी। चलो कौन हेल्प करेगा मेरी? अयान आप आ जाओ माइक पर। Yes, sir. आपने आंसर क्या दिया बताओ? Sir, QRP. QRP किस बेस पर दिया आपने? कौन सी थ्योरम लगाई? कॉन्ग्रुएंट से ये कॉन्ग्रुएंट है, इसके लिए कौन सी थ्योरम लगाई आपने? क्या आपने SSS लगाया, SAS लगाया, कौन सा लगाया आपने? Sir, मैंने चेक नहीं किया। कुछ नहीं, आपने बस ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्वेशन में यू फेल्ट इट इज देयर, है ना, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लिक किया कि ये 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब ये 4 है तो ठीक है कि ये वाला भी 4 है, मैच कर गया हमारा, है ना, ये 90 डिग्री भी मैच कर गया। बाकी तीसरी और कौन सी चीज है जो मैच कर रही है? सर, सर क्या ये वाली साइड तो गिवन ही नहीं है, हो सकता है ये 2 सेंटीमीटर हो। Sir, may ये I? वाली साइड भी गिवन नहीं है। हाँ जी बोलो बेटा। Sir, because the longest side in triangle ABC is BC, so BC will be hypotenuse. So, sir, can BC be equal to PR? कैसे? BC 5 सेंटीमीटर है, ये कहाँ लिखा है कि PR भी 5 सेंटीमीटर है? Sir, can I type? हाँ बोलो निष्ठा।
सर राइट एंगल के जो ऑपोजिट वाला लाइन होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है लॉन्गेस्ट साइड। हाँ जी, सर तो लॉन्गेस्ट हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। ये तो इस वाले ट्राइंगल में है। सर बट पाइथागोरस सर पाइथागोरस ट्रिपलेट्स में तो सर 4 के साथ पाइथागोरस 5 ट्रिपलेट में 2 साइड गिवन होनी चाहिए तो थर्ड निकालोगे ना। सर पी क्यू आर तो इंडिविजुअल भाई मैं तो कह रहा हूँ यार, ये लो, मैं तो कह रहा हूँ क्यू आर जो है वो 4 सेंटीमीटर है और ये जो है आपका 4√2 है। क्या ये कॉन्ग्रुएंट हो गए? नो सर। आप अपने आप कैसे अज्यूम कर रहे हैं कि भाई वो साइड 3 है और हाइपोटेन्यूज 5 है तो ये कॉन्ग्रुएंट बन जाएंगे? Sir, so it will be data insufficient. ऑफ कोर्स डाटा इनसफिशिएंट। भाई कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए आपके पास 3 डाटा होने चाहिए ना, जो इक्वल इक्वल करके प्रूव करेंगे। यहाँ पर तो दिख ही 2 डाटा रहे हैं, 1 and 2, थर्ड डाटा तो है ही नहीं यहाँ पर। भाई अगर इधर मैं इसको हटा दूं तब भी यहाँ पर 3 डाटा मेरे को दिख रहे हैं ना, दे आर शाउटिंग एट माय फेस। बट व्हाट अबाउट द अदर साइड? 3 डाटा आर नॉट विजिबल भाई। ठीक है जी, क्वेश्चन इज डाटा इनसफिशिएंट। यस सर। तो कितने लोगों ने सर्वाइव किया? 4। 4। ये तो क्विज फर्स्ट राउंड पे ही खत्म हो गई। चलो जी, आई एंजॉय टुडे सेशन। ठीक है, लेट्स एंड इट। एंड नेक्स्ट क्लास के लिए आप प्लीज है ना, जो शीट्स मैंने दी थी आयनिक कंपाउंड्स वाली, उनको थोड़ा सा एक बार गो थ्रू करें और बाय हार्ट करें कंपाउंड नेम्स, और वो वैलेंसीज है उनको भी करें ना। खाली 9th नहीं, वो 10th में आपको बहुत हेल्प करेगी। और अभी याद करेंगे तो 10th में जब दोबारा एक बार गो थ्रू करेंगे तो वो अच्छे से बाय हार्ट हो जाएगी। 10th में अगर फर्स्ट टाइम देखेंगे तो देन इट विल टेक टाइम टू बाय हार्ट दैट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में विल बी टेकिंग बेसिक केमिस्ट्री की। चलो जी, थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर। गुड नाइट। Thank you, sir. Bye, थैंक sir. यू सो मच सर, बाय। बाय सर। हाँ जी मानसी बोलो बेटा। Yeah, so sir, I wanted to talk to you about something I am applying, means I am going to attempt the ASAT exam, the Okay. Allen Institute exam, Hmm. because I want to take admission there Okay. and I want to study there for the rest of my schooling. Okay. So, sir, do you have any tips for what I can do to prepare? कब है एग्जाम आपका बेटा? तो मतलब वो एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं कि आप कभी भी दे सकते हो, तो मैं Okay. अगस्त में अटेम्प्ट करना चाहती हूँ। ओके, तो उस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो है आपको एलएन के जो है ना टैलेंट एग्ज़ाम्स, मतलब जो पास्ट ईयर के पेपर्स हैं ना, वो आप उनको ट्राई करें और दैट विल हेल्प यू अलॉट। Okay, yeah. So basically, I'm trying to go to Kota. हाँ, So, sir, do you think it is the right time for going there? Means is my बेटा उस standard? एंगल से आई विल लाइक टू टॉक टू योर पेरेंट्स। ठीक है, बट इफ यू हैव टू मेक अ डिसीजन देन it's the various factors you have to consider है ना before taking that decision. ठीक है, the various factors is आप actually में ना, if you can visit there and have word with the students who are there from last 4 years and they are presently in class 11th or 12th and then take their feedback. ठीक है, Yeah, so personally basically my brother, I have a brother, so he studied there. okay, personally I am against 4 years in Kota है ना। 2 years still the pressure students can bear, but 4 year is actually too much. अगर आप प्रिपेयर करना चाह रहे हैं तो वो देखिए 9th-10th में दे विल बी डूइंग सेम थिंग जो नॉर्मल कहीं और क्लासेस चल रही हैं, जो उनके जो अच्छे टीचर्स होते हैं ना, रियली गुड टीचर्स, ऑल ऑफ देम दे एम्प्लॉयड फॉर टेकिंग 11th and 12th. जो न्यू टीचर्स होते हैं देन टू देम दे गिव 8, 9, 10. So until and unless you go into their ब्राइट बैच, यूरेका बैच, अगर कुछ ऐसे बैच में आपकी एंट्री हो जाती है देन इज अ डिफरेंट स्टोरी।
ठीक है, यू शुड गो फ्रॉम 11th ऑनवर्ड। और आप अगर बहुत कीन है मतलब IIT वगैरह इन सब के लिए, तो वन थिंग यू कैन डू इज कि जैसे हम 9th में मोशन, लॉज ऑफ मोशन ये सब कर रहे हैं, तो सेम टाइम पे आप 11th की ये चैप्टर्स जो हैं यू कैन गो थ्रू फ्रॉम योर साइड। एंड अदरवाइज अगर आप 9th 10th अच्छे से कर लेते हैं तो 10th आपकी नवंबर तक कंप्लीट हो जाती है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 months you can prepare for 11th, and then from 11th onward you should join the institute. Okay. Okay. Thank you, sir. Okay, done.